यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें उपयोग किए गए सभी नाम, पात्र और घटनाएं मेरी अपनी कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या अन्य कहानी से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी भी प्रकार की समानता पाई जाती है, तो उसे मात्र एक संयोग माना जाए। मैं हूँ आपका भाई दिव्यांशु उपाध्याय, और अब शुरू होती है एक नई, रहस्यमयी और रोमांच से भरी कहानी। कहानी में अब तक आपने देखा कि विद्वान सूर्यवंशी वह अग्नि क्षेत्र के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अग्नि क्षेत्र का लीडर रुद्रदेव वह विद्वांस के ऊपर ऐसा प्रेशर बनाता है और ऐसी शर्त रख देता है जिसे सुनकर विद्वांस वह तुरंत उस मैत्री के लिए मना कर देता है। फिर विद्वांस वह ध्रुविका के ऊपर शील चढ़ा देता है और ध्रुविका को महफूज रखने का वचन देता है। तो अब आगे कहानी मेरे साथ, मैं आपका छोटा भाई दिव्यांशु उपाध्याय। तो अब आगे इस समय विद्युतांश ने ध्रुविका को गले लगाए हुए था, क्योंकि ध्रुविका बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी विद्युतांश वह ध्रुविका को गले लगाए हुए ही होता है कि तभी विद्युतांश के बगल में एक और लड़की आती है और वह विद्युतांश के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है, अब बस उसे तसल्ली देना हो गया हो तो क्या अब तुम उसे छोड़ सकते हो। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि नीरजा थी। नीरजा इस समय विद्युतांश को ध्रुविका के साथ देखकर बहुत ज्यादा जलस फील कर रही थी, और भाई करे भी क्यों ना, वह विद्युतांश की पत्नी जो थी। विद्युतांश वह नीरजा की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ ठीक है। इतना कहने के बाद वह तुरंत ध्रुविका को छोड़ता है और ध्रुविका के आंसू को पहुंचने के बाद वह ध्रुविका से कहता है, अब तुम जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। विद्युतांश की इस बात को सुनने के बाद ध्रुविका वह विद्युतांश को देखने लगती है। इस समय ध्रुविका की नजर वह विद्युतांश के चेहरे पर ही थी। तभी ध्रुविका वह विद्युतांश की तरफ देखते रहती है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है। इतना कहने के बाद वह वहां से धीरे धीरे पीछे मुड़कर जाने लगती है। इस समय वह आराम आराम से जा रही थी। फिर वह उस दरवाजे के पास पहुंचती है जो कि उस सभा से बाहर जाने का रास्ता था। तभी ध्रुविका वह उस दरवाजे पर रुकती है और अपनी आंखों को पीछे की तरफ करती है और वह विद्युतांश को देखती है। उसके बाद वह विद्युतांश को देखती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। विद्युतांश भी ध्रुविका की तरफ देखता है और वह भी मुस्कुराने लगता है। फिर उसके बाद ध्रुविका वह विद्युतांश से बाय करके वहां से तुरंत अपने पैर को जमीन पर मारती है और हवा को चीरते हुए सीधा निकल जाती है। तभी विद्युतांश वह गहरी सांस लेता है और गहरी सांस लेते हुए अपनी नजरें सीधा अल्फा साम्राज्य के लीडर की तरफ करता है और अल्फा साम्राज्य के लीडर की तरफ करते हुए कहता है, तो लीडर, मुझे मेरे सूर्यवंशी साम्राज्य के लिए निकलना होगा। न जाने वह कमीना किस साजिश को अंजाम दे रहा है। इतना कहने के बाद वह लीडर की तरफ देखता है और वहां से जाने लगता है। तभी उसको वहां से जाता हुआ देखकर नीरजा भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। तभी विद्युतांश वहां नीरजा की तरफ देखता है और नीरजा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रही हो। तभी नीरजा वह विद्युतांश की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, कहाँ जा रही हो का क्या मतलब है। तुम जानते नहीं कि अब हम दोनों पति पत्नी हैं। विद्युतांश जैसे ही नीरजा की इस बात को सुनता है वह मुस्कुराता है और फिर वह पीछे पलटता है। फिर उसके बाद वह धीरे धीरे नीरजा के पास आता है और उसके गालों पर अपने हाथों को रखने के बाद वह उसकी आंखों में आके डालता है और उसकी आंखों में आके डालते हुए कहता है, देखो, मैं जंग पर जा रहा हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम्हें मैं लेने आऊँगा, लेकिन पूरी धूमधाम के साथ और बारात लेकर, ताकि सभी को यहाँ लगे कि मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। नीरजा जैसे ही विद्युतांश की इस बात को सुनती है वह विद्युतांश की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। तभी विद्युतांश वह नीरजा की तरफ देखता है और नीरजा की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों,
तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं? नीरजा जैसे ही विद्युतांश की इस बात को सुनती है वह अड़बड़ाए आती है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे विश्वास है। तभी विद्युतांश वहाँ नीरजा की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो मुझ पर विश्वास है तो उस विश्वास को कायम रहने दो और मुझे जाने दो ताकि मैं अपने साम्राज्य को बचा सकूं। इतना कहने के बाद वह नीरजा से बात करने लगता है। वहीं यहाँ से दूर एक और जगह जहाँ पर सूरज जैसा चमकता हुआ एक महल जगमगा रहा था। उस महल के ऊपर एक लाल कलर का झंडा जिस पर सूरज बना हुआ था वह जगमगा रहा था और फहरा रहा था। इस समय उस महल के ऊपर का वह आसमान छट जाता है। यहाँ पर सूरज की रोशनी आकर उस महल को बहुत ज़्यादा भव्य और देवतामय बना रही थी। अब वहाँ पर धीरे धीरे काले अंधेरे घनियाव होने लगता है और वहाँ पर आसमान में बहुत सारे काले बादल दिखने लगते हैं। तभी सभी लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा सूर्यवंशी साम्राज्य और सूर्यवंशी महल वह इस समय अंधेरे के आगोश में आ चुका है। तो सभी लोगों की नज़र वह सामने की तरफ जाती है तो वह देखते हैं कि इस समय सूर्यवंशी साम्राज्य के आगे जहाँ से सूर्यवंशी साम्राज्य की सीमा शुरू होती है वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जिनके शरीर से बहुत ज़्यादा खतरनाक और शैतानी शक्ति वहाँ निकल रही है। तभी उन सभी लोगों की इन भव्य शैतानी शक्तियों को देखने के बाद सूर्यवंशी साम्राज्य के उस सीमा के अंदर खड़े कुछ व्यक्ति वहाँ अड़बड़ा जाते हैं और उनमें से एक व्यक्ति दूसरे के पास जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, जाओ जाकर आचार्य को संदेश दो कि हम पर इन प्राचीन दस्तरों ने हमला कर दिया है। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरफ देखता है। वह दूसरा व्यक्ति तुरंत उस संदेशे को लेता है और वहां से हवा की रफ्तार में जाने लगता है। फिर उसके बाद वह व्यक्ति अपने हाथों की सील बनाता है। जैसे ही वह व्यक्ति अपने हाथों की सील बनाता है उसके पीछे वह जगमगाते हुए रोशनी दिखने लगती है और वहाँ पर कुछ आग की तरह है, पानी की तरह है, काले कलर का, हरे कलर का कुछ पत्थर दिखाई देने लगते हैं। उन पत्थर वह कुछ और नहीं बल्कि पंचमूल तत्व शक्तियाँ थीं और वह पंचमूल तत्व शक्तियाँ वह जगमगाने लगती हैं और सीधी जाकर पंचमूल तत्व शक्तियों की स्थान यानी पंच तत्व खम्भ के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती हैं। जैसे ही वह पांचों मूल तत्व शक्तियाँ उस खम्भ के ऊपर खड़ी होती हैं वह खम्भ जगमगाने लगता है और उस खम्भ से एक ऐसी जोरदार रोशनी निकलती है जो पूरे के पूरे सूर्यवंशी साम्राज्य और सूर्यवंशी महल को ढक लेती है। और इस समय सूर्यवंशी साम्राज्य के ऊपर एक अटूट जैसा दिखने वाला कवच दिखने लगता है और सूर्यवंशी साम्राज्य इस समय महफूज होने लगता है। तभी वहां पर बाहर खड़े हुए उन बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग सामने की तरफ देखता है और दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, बुजुर्ग काल नेत्र, आप क्या कहते हैं? तभी वही दूसरा बुजुर्ग जिसका नाम काल नेत्र था वह पहले बुजुर्ग जिसने उसे पुकारा था उसी तरफ देखते हुए कहता है, बुजुर्ग शैतान राज, कहना क्या है? इस पूरे के पूरे साम्राज्य को तबाह कर कर यहाँ के सभी लोगों को कच्चा खाएंगे। इतना कहने के बाद वह बुजुर्ग जोर जोर से हंसने लगता है। शैतान राज जैसे ही बुजुर्ग काल राज की बात सुनता है तो बुजुर्ग शैतान राज भी जोर जोर से हंसने लगता है। इस समय बुजुर्ग काल राज और बुजुर्ग शैतान राज वह दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। वह दोनों ही चरम के सर्वेश्वर योद्धा थे और उनके पीछे 3000 से ज्यादा ब्रह्माधिपति और 10 से 1000 से भी ज्यादा देवता रैंक के योद्धा थे और उनके साथ 6 से 7 सर्वेश्वर रैंक के योद्धा से, जिनमें से कुछ शुरुआती सर्वेश्वर, कुछ महारथी सर्वेश्वर और वह दोनों बुजुर्ग चरम के सर्वेश्वर थे। तभी बुजुर्ग काल राज वह शैतान राज की तरफ देखता है और अपने सिर को हाँ में लाता है। उसके बाद वह तुरंत अपने पैरों को जमीन पर मारते हैं और वह तुरंत अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। वह जैसे ही अपनी जगह से गायब होते हैं वह आसमान में दिखने लगते हैं। आसमान में दिखते हुए उनकी नज़रें सामने की तरफ जाती हैं जहाँ पर एक महल जो कि संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है और जो सूरज की तरह जगमगा रहा है
वह लोग उस महल की तरफ देखते हैं और उस महल की तरफ देखते हुए कहते हैं, अच्छा तो यहाँ है वह सूर्यवंशी महल जिसकी इतनी कहानियां सुनी हुई हैं, और इसी के अंदर है वह अखंड दरवाजा जिससे हमें वह राज मालूम होगा। इतना कहने के बाद वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर इसके बाद बुजुर्ग कालराज वह अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करता है और सीधा उस कवच के ऊपर मार देता है। जैसे ही बुजुर्ग कालराज की शक्तियां उस कवच से टकराती हैं, उस कवच पर सिर्फ एक मार्क का निशान दिखता है जो कि छोटा सा सफेद कलर का था, जैसे कि किसी ने पेन से सिर्फ कागज पर बिंदी बना दी हो, उसी तरीके का। बुजुर्ग कालराज का हमला तुरंत विफल हो जाता है। तभी बुजुर्ग शैतान राज भी हमला करता है और उसका भी हमला विफल हो जाता है। तभी बुजुर्ग कालराज और बुजुर्ग शैतान राज उनकी नजरें एक जगह जाती है, तो वो वहां पर जाकर देखते हैं कि वहां पर पांचों मूल तत्व शक्ति के पत्थर रखे हुए हैं। और जैसे ही वह दोनों उनकी तरफ देखते हैं और उनकी आंखों में अब एक लालच साफ साफ दिखाई देने लगता है। फिर उसके बाद वह सूर्यवंशी साम्राज्य की तरफ देखते हैं और सूर्यवंशी साम्राज्य की तरफ देखकर चिल्लाकर कहते हैं, कहाँ है सूर्यवंशी साम्राज्य का वह भगोड़ा लीडर? अगर वह बाहर नहीं आया तो हम अगले ही क्षण सूर्यवंशी साम्राज्य को शमशान साम्राज्य बना देंगे। इतना कहने के बाद वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक शैतानों की तरह हंसने लगते हैं। हा 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 हा। इतना कहने के बाद वह सूर्यवंशी साम्राज्य की तरफ देखने लगते हैं। वहीं सूर्यवंशी साम्राज्य के महल में एक सैनिक वहाँ एक बुजुर्ग के सामने खड़ा था, जिस बुजुर्ग ने अपने दोनों हाथ पीछे बांधे हुए थे। तभी वह बुजुर्ग सामने उस सैनिक की तरफ देखता है और उस सैनिक की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है तुम जा सकते हो। वह सैनिक जैसे ही इस बुजुर्ग की बात सुनता है वह वहां से चला जाता है। वह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि आचार्य धर्मेंद्र थे। तभी आचार्य धर्मेंद्र वह अपने पास खड़े हुए वायुराज देवता की तरफ देखता है और वायुराज देवता की तरफ देखते हुए कहता है, तो अब क्या करना है? तभी वायुराज देवता वह धर्मेंद्र की तरफ देखता है और इसकी तरफ देखते हुए कहता है, इस समय 7 सर्वेश्वर योद्धा और 500 से भी ज्यादा ब्रह्माधिपति रैंक के योद्धा और 10,000 से भी ज्यादा देवता रैंक के योद्धा हैं। इसका मतलब साफ है कि जंग हुई तो बहुत सारे लोगों की जान जाएगी। इसमें उन प्राचीन 10 दलों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए तो इंसान सिर्फ किसी कीड़े मकोड़े से कम नहीं है। लेकिन इससे हमारे सूर्यवंशी साम्राज्य को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। धर्मेंद्र उसकी जैसे ही इस बात को सुनता है वह अपने सिर को वहाँ में लाता है और अपने सिर को वहाँ में लाने के बाद वह वायुराज देवता की तरफ देखता है। तभी वायुराज देवता वह धर्मेंद्र की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो अब ऐसा करते हैं कि हमें विद्युतांश का यहाँ पर कुछ समय के लिए इंतजार करना चाहिए। वायुराज देवता जैसे ही धर्मेंद्र की इस बात को सुनते हैं वह धर्मेंद्र की तरफ देखने लगते हैं और धर्मेंद्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं हम उनका नहीं इंतजार कर सकते, क्योंकि इस समय विद्युतांश कहाँ है वह बात कोई नहीं जानता। धर्मेंद्र जैसे ही वायुराज देवता की इस बात को सुनते हैं तो वह कुछ सोचते हुए कहते हैं, ठीक है। इतना कहने के बाद वह अपने हाथों की तालियां बजाते हैं। तभी उसके सामने 4 लोग दिखने लगते हैं। तभी धर्मेंद्र वह 4 लोगों को देखते हैं। उनमें से सबसे पहले दिव्यांश, बांगड़ू, नागेंद्र और देव खड़े थे। वह चारों ही सूर्यवंशी साम्राज्य के सेनापति थे। तभी धर्मेंद्र वह उन लोगों की तरफ देखते हुए कहते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने तय किया था, नागेंद्र तुम अपनी धर्म योद्धा सेना के साथ वहां पर आगे जाओगे और देव तुम पीछे से नागेंद्र को बैकअप दोगे, और दिव्यांश और बांगड़ू तुम दोनों अपनी सेना देवता और महादेवता सेना के साथ पूरे के पूरे साम्राज्य के लोगों को सुरक्षित करते हुए उनके घर तक पहुंचाओगे। ऐसे ही धर्मेंद्र की बात खत्म होती है वह सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपने सिर को हामे लाते हैं। फिर उसके बाद वह कुछ नहीं कहते। तभी नागेंद्र वह चारों तरफ देखता है और शांति को तोड़ते हुए कहता है, आचार्य मुझे आपसे कुछ पूछना है। तभी धर्मेंद्र वह विद्युतांश की तरफ
यानी नागेंद्र की तरफ देखते हैं और नागेंद्र की तरफ देखते हुए कहते हैं हाँ पूछो। तभी नागेंद्र वहाँ एक लंबी और गहरी सांस लेता है और लंबी और गहरी सांस लेने के बाद पूछता है आखिरकार यह विद्युतांश है कहाँ पर। तभी धर्मेंद्र वहाँ को सोचते हैं और सोचते हुए कहते हैं हम नहीं जानते वह इस समय कहाँ पर है। तभी देव वहाँ आगे आता है और आचार्य की तरफ देखते हुए कहता है मुझे तो लगता है कि वह ट्रेनिंग करने में बिजी है, क्यों ना हम पाताल लोक जाकर विद्युतांश को वहाँ से ले आएं। धर्मेंद्र जैसे ही उनकी इस बात को सुनते हैं वह अड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि विद्युतांश इस समय पाताल लोक में नहीं है, वह पाताल लोक को छोड़कर जाने कब का बाहर आ चुका है। तभी धर्मेंद्र वह उन सभी की तरफ देखते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते नहीं, विद्युतांश को अपनी ट्रेनिंग में ही ध्यान देने दो, हम सब इस मैटर को सुलझा लेंगे। इतना कहने के बाद वह सभी सामने की तरफ देखते हैं और सामने की तरफ देखते हुए कहते हैं तो जैसा कि मैंने कहा था सभी लोग उसी तरह से काम करो। तभी देव, नागेंद्र, बांगड़ू और दिव्यांश वह उनकी बातों को सुनते हैं और अपने सिर को हिलाने लाते हैं। तभी वायुराज देवता वह धर्मेंद्र की तरफ देखते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं वहां पर 2 चरम के सर्वेश्वर योद्धा हैं, हम उन्हें रोकेंगे कैसे। और उनके साथ और 7 लोग हैं, यानी कि वहां पर टोटल 9 लोग हैं, जिनमें से कुछ सर्वेश्वर योद्धा महारथी और 2 शुरुआती, 5 महारथी और 2 चरम के सर्वेश्वर हैं। इसका मतलब साफ है कि इस समय खतरा हम पर बहुत ज़्यादा है। तभी धर्मेंद्र वह वायुराज देवता की इस बात को सुनता है और कुछ सोचते हुए कहता है मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, जबकि कली के पास 20 से ज़्यादा सर्वेश्वर योद्धा हैं तो उसने इतने ही सर्वेश्वर योद्धाओं को हमारे पास क्यों भेजा। वायुराज देवता जैसे ही उसकी इस बात को सुनते हैं वह भी कुछ सोचने लगते हैं और धर्मेंद्र की तरफ देखते हुए कहते हैं हाँ आपकी बात में दम तो है। तभी उन दोनों के पीछे से एक औरत की आवाज आती है, जहाँ औरत और कोई नहीं बल्कि प्रिया थी और उसके बगल में कीर्तिमुख चल रहे थे। तभी कीर्तिमुख वह उन दोनों की तरफ देखते हैं और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहते हैं शायद इसलिए भेजा हो क्योंकि वह भी जानते हैं कि सूर्यवंशी साम्राज्य के पास कोई भी चरम का सर्वेश्वर योद्धा नहीं है, इसीलिए उसने सिर्फ 2 ही योद्धाओं को भेजकर पूरे सूर्यवंशी साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश की हो। और इसके अलावा वह ये भी जानता है कि विद्युतांश इस समय यहाँ पर नहीं है। तभी वहाँ पर 2 और रोशनियाँ आकर खड़ी होती हैं। तभी सभी लोगों की नज़र वहाँ पर जाती है। तभी वहाँ पर खड़े हुए नागेंद्र, बांगड़ू, दिव्यांश और देवा उन दोनों रोशनियों के सामने झुकते हैं। वह दोनों रोशनियाँ बुजुर्ग विसराज और बुजुर्ग अग्नि थे। तभी बुजुर्ग विसराज वह धर्मेंद्र की तरफ देखते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं तो अब हमें करना क्या है। तभी धर्मेंद्र वह अपनी एक लंबी और गहरी सांस लेने के बाद कहते हैं ठीक है, जैसा कि हमने कहा था हमारे सूर्यवंशी साम्राज्य के पास इस समय 2 सर्वेश्वर योद्धा हैं और 2 आप हो गए मतलब 4, वायुराज देवता मतलब 5, कीर्तिमुख यानी 6, अब भी 1 सर्वेश्वर योद्धा की कमी है। और इस समय 6 सर्वेश्वर योद्धा तो ठीक है, लेकिन हम में से सिर्फ विसराज ही आप ही हैं जो कि उन सर्वेश्वर योद्धाओं में से एक को रोकने की ताकत रखते हैं, क्योंकि बुजुर्ग विसराज वह चरम के सर्वेश्वर तो नहीं बल्कि चरम के सर्वेश्वर से सिर्फ आधा कदम दूर थे। उनकी और चरम के सर्वेश्वर की शक्तियों के बीच फासला तो था, लेकिन वह इतना भी ज़्यादा नहीं था कि बुजुर्ग विसराज वह उसे पूरा ना कर सके, क्योंकि बुजुर्ग विसराज बहुत ज़्यादा जाने माने योद्धा थे। बुजुर्ग विसराज जैसे ही धर्मेंद्र की बात को सुनते हैं अपने सिर को आमे लाते हैं और तभी बुजुर्ग अग्नि वहाँ आगे आते हैं और आगे आते हुए कहते हैं मैं और कीर्तिमुख उस दूसरे सर्वेश्वर योद्धा को संभालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वह और बुजुर्ग कीर्तिमुख दोनों ही महारथी सर्वेश्वर योद्धा थे। इसका मतलब साफ था कि बुजुर्ग अग्नि अकेले ही कभी भी उस दूसरे सर्वेश्वर योद्धा को नहीं संभाल सकते थे और इसीलिए उन्होंने कीर्तिमुख का भी नाम लिया।
तभी बुजुर्ग धर्मेंद्र जैसे ही उनकी इस बात को सुनते हैं, वह अपनी सिर को हाँ में लाते हैं और फिर वह हाँ में लाते हुए कहते हैं, वायुराज देवता उन 5 सर्वेश्वर योद्धाओं में से जो कि महारथी हैं उनमें से एक को संभालेंगे। और इतना कहते हुए उनकी नज़र 2 सर्वेश्वर योद्धाओं के पास जाती है जो कि अभी अभी इस दल में आए हुए थे। तभी धर्मेंद्र वह उन दोनों सर्वेश्वर योद्धाओं की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप दोनों एक एक शुरुआती सर्वेश्वर को संभालोगे। वह दोनों अपने सिर को हाँ मिलाते हैं क्योंकि धर्मेंद्र जानते थे कि वह दोनों भी शुरुआती सर्वेश्वर योद्धा हैं। फिर भी वह अपने दांतों को पीसते हैं और दांतों को पीसते हुए कहते हैं, अभी भी 4 सर्वेश्वर योद्धा बचे, अब इन्हें कैसे संभालें। इतना कहने के बाद वह अपने दांतों को पीसने लगते हैं। तभी वहाँ से एक औरत की आवाज़ आती है। वह उस औरत की तरफ देखते हैं और उस औरत की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं उन सर्वेश्वर योद्धाओं से अकेला लड़ूंगी। यह औरत कोई और नहीं बल्कि प्रिया थी। तभी वह प्रिया की इस बात को सुनने के बाद अपने सिर को हाँ में लाते हैं और प्रिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं, मैं मानता हूँ कि तुम चरम के सर्वेश्वर के बहुत ज़्यादा करीब हो, लेकिन तुम इतने योद्धाओं से अकेला नहीं लड़ सकती। प्रिया जैसे ही उनकी इस बात को सुनती है, वह उनकी तरफ देखती है और उनकी तरफ देखते हुए वह अपने दांतों को बीच लेती है क्योंकि प्रिया भी इस बात को भली बात जानती थी कि वह महारथी सर्वेश्वर से तो ज़्यादा है, लेकिन चरम के सर्वेश्वर से अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे है। यानी प्रिया इस समय चरम के सर्वेश्वर से 1 से 2 कदम पीछे थी। अगर वह चरम की सर्वेश्वर योद्धा बन चुकी होती तो अब तक वह अकेले ही उन 4 महारथी सर्वेश्वर योद्धाओं को धूल चटा चुकी होती। तभी उस भीड़ में से एक और भारी आवाज आती है। यह आवाज थी नागेंद्र की। नागेंद्र वह आगे की तरफ बढ़ता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं भी उनमें से 2 योद्धाओं में से एक से लड़ूंगा। नागेंद्र की इस बात को सुनने के बाद धर्मेंद्र वह नागेंद्र की तरफ देखते हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, लेकिन नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम अभी अभी सर्वेश्वर योद्धा बने हो, यानी तुम अभी शुरुआती सर्वेश्वर योद्धा हो। तभी नागेंद्र वह बुजुर्ग धर्मेंद्र की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, आप भूल चुके हैं कि मैं आपका और बुजुर्ग विसराज का शिष्य हूँ। इतना कहते हुए नागेंद्र के पीछे से एक बहुत बड़े सांप की आवाज़ निकलने लगती है जिसके सैकड़ों पंख दिखाई दे रहे थे। वह दिव्य आवाज़ थी। दिव्य आवाज़ को देखने के बाद धर्मेंद्र वह नागेंद्र की तरफ देखते हैं और वह समझ जाते हैं कि नागेंद्र वह सच ही कह रहा है, क्योंकि वह दिव्य आवाज़ के साथ वो महारथी सर्वेश्वर योद्धा को मार तो नहीं पाएगा, लेकिन वह उसे टक्कर तो दे ही सकता है। तब भी बचा अब भी एक। इतना कहते हुए उनकी सांस फिसफिसाने लगते हैं। तभी वायुराज देवता वहां आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, बचे हुए आखिरी महारथी सर्वेश्वर योद्धा से मैं लड़ूंगा। इतना कहने के बाद वह सामने की तरफ आते हैं। वायुराज देवता को सामने आता हुआ देखकर धर्मेंद्र के चेहरे के ऊपर जो चिंता थी वह चली जाती है और वह जानता था कि इस समय उनके पास इतनी शक्तियां तो नहीं है, लेकिन फिर भी वह इतने कमजोर भी नहीं है। अगर इस समय वह 20 सर्वेश्वर योद्धा जो कि महेश्वर साम्राज्य के साथ थे वह हमला करते तो शायद उनके लिए जीत पाना मुश्किल हो जाता, लेकिन अभी तो कोई भी मुश्किल नहीं थी। इतना सोचते हुए धर्मेंद्र वहां उन सभी की तरफ देखता है। तभी वहां पर एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। धमाके के साथ वहां सभी लोग हड़बड़ाने लगते हैं और उनके नीचे की जमीन हिलने लगती है। तभी धर्मेंद्र वहां सामने की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि बुजुर्ग कालराज और बुजुर्ग शैतान राज वह अपनी शक्तियों को मिलाकर सीधा उस प्रोटेक्टिव सील पर हमला कर रहे हैं। वहाँ प्रोटेक्टिव सील पर उनके हमले बरकरारी से रहते हैं। वह प्रोटेक्टिव सील कुछ पल के लिए तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाद उसके एक हिस्से पर दरारें पड़ने लगती है। देखते ही देखते वे सभी लोग उसी दरार पर हमला करते हैं और धड़ाम 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 ये आवाजें आने लगती हैं। तभी बुजुर्ग कालराज वहाँ शैतान राज की तरफ देखता है और शैतान राज की तरफ देखते हुए कहता है, अब यहाँ सील टूटने वाली है। इतना कहने के बाद वह दोनों जोर जोर से किसी राक्षस की तरह हंसने लगते हैं
उन दोनों को इस तरह शैतानों की तरह हंसता हुआ देखकर बुजुर्ग अग्नि को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कह रहे थे। लेकिन वह ये नहीं देख पा रहे थे कि उनके बगल में खड़े हुए बुजुर्ग विसराज का भी चेहरा गुस्से से हरा पड़ चुका था। वह सामने की तरफ देख रहे थे तो वह देख पा रहे थे कि उनकी आंखों में इस समय झेर उतर रहा है। तभी वह बुजुर्ग जिसका नाम कालराज था, वह अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करता है और सीधा उस प्रोटेक्टिव शील्ड पर मार देता है। जैसे ही उसकी शक्तियां प्रोटेक्टिव शील्ड से टकराती हैं, वहाँ पे एक जोरदार धड़ाम की आवाज़ होती है और इसी के साथ वहाँ पूरी की पूरी प्रोटेक्टिव शील्ड, जो कि पूरे के पूरे सूर्यवंशी साम्राज्य को बचाई हुई थी, वह कांप जाती है और धड़ाम की आवाज़ के साथ फूट जाती है। जैसे ही प्रोटेक्टिव शील्ड फूटती है, वहाँ पर सभी लोगों की नज़र में अब खौफ और दहशत दिखाई देने लगती है। वहाँ पर से सेना के कुछ योद्धा जो वहाँ पर खड़े थे, वह तुरंत उसी धमाके में जलकर राख हो जाते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे शैतान वहाँ अंदर घुस आते हैं और सामने की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। इस समय सूर्यवंशी साम्राज्य के ऊपर बहुत सारे महेश्वर लोक के दानवों ने हमला कर दिया था। वह इस समय सूर्यवंशी साम्राज्य में घुसे ही चले आ रहे थे। तभी बुजुर्ग कालराज वह सामने की तरफ देखता है तो वह देख पा रहा था कि उसके सामने एक योद्धा खड़ा हुआ है। वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि महादेवता सेना का योद्धा है, जो कि एक 5वें सितारे का ब्रह्माधिपति रैंक का योद्धा है। तभी बुजुर्ग कालराज वह अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करते हैं और जो ब्रह्माधिपति रैंक के योद्धा के ऊपर मार देते हैं और वह जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी इस समय पूरे के पूरे सूर्यवंशी साम्राज्य पर गूंज रही थी। लेकिन वह शक्तियां जैसे ही जाकर उस योद्धा से टकराने वाली होती हैं, वहां पर एक और शक्तियों से बना हुआ गोला आता है और सीधा धड़ाम की आवाज के साथ बुजुर्ग कालराज की शक्तियों से टकरा जाता है। जैसे ही वह दोनों हमले एक दूसरे से टकराते हैं, वहां पर ऐसा जोरदार धमाका होता है कि पूछो ही मत। पूरा का पूरा सूर्यवंशी साम्राज्य वह हिल जाता है और वह व्यक्ति तुरंत अपनी जगह से पीछे खिसक जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति वहां पर आई हुई शक्तियों की उस फोर्स से कांप गया था और वह सीधा ही एक ही बार में पीछे पहुंच चुका था। वह व्यक्ति खून की उल्टी करते हुए सीधा पीछे जाता है। तभी वहां पर एक और बुजुर्ग आता है। वह बुजुर्ग थे अग्नि। वह बुजुर्ग अग्नि उस व्यक्ति को संभालते हैं और उसे खड़ा करते हैं। फिर उसके बाद उनकी नज़र बुजुर्ग शैतान राज की तरफ जाती है। तभी बुजुर्ग विसराज वहां सामने की तरफ आते हैं और कालराज की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों चचूंदर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे साम्राज्य पर हमला करे। इतना कहते हुए बुजुर्ग विसराज की गंभीर और कातिलाना नजर सीधे आसमान में उड़ रहे उस बुजुर्ग के ऊपर थी। जैसे ही वह बुजुर्ग विसराज की इन खतरनाक नजरों को अपनी तरफ देखता है, एक पल के लिए उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वह बुजुर्ग विसराज की शक्तियों को महसूस करता है, वह जोर जोर से हंसने लगता है और बुजुर्ग विसराज की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा है, तू चरम के सर्वेश्वर से आधा कदम दूर है और तू मुझसे यानी बुजुर्ग कालराज, जिसने बहुत सारे आयामों को तबाह कर दिया, उससे लड़ने की कोशिश करने के लिए आ रहा है। इतना कहने के बाद वह जोर जोर से हंसने लगता है। तभी बुजुर्ग विसराज वह बुजुर्ग कालराज की तरफ देखते हैं और उसकी तरफ देखते हुए अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करते हैं और अपने पैर को जमीन पर मारकर सीधा कालराज के ऊपर मार देते हैं। बुजुर्ग कालराज अचानक से हुए इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही शक्तियों का हमला उससे टकराता, उसके सामने एक और शक्तियों से बना हुआ गोला आता है। यह बुजुर्ग शैतान राज ने मारा था, जिसने बुजुर्ग विसराज की शक्तियों से बने हुए गोले को रोक दिया था। तभी बुजुर्ग कालराज वह बुजुर्ग विसराज की तरफ देखता है और गंभीर स्वर में चिल्लाते हुए कहता, तेरी इतनी हिम्मत। इतना कहने के बाद वह अपने दांतों को पीसता है और सीधा बुजुर्ग विसराज की तरफ बढ़ने लगता है। यहीं पर बुजुर्ग अग्नि वह अपने बगल में खड़े हुए कीर्तिमुख की तरफ देखते हैं और वह दोनों अपनी नजरें शैतान राज की तरफ करते हुए कहते हैं, तो तूने इसे बचा लिया, अब तुझे कौन बचाएगा। इतना कहने के बाद वह अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करते हैं और उसके ऊपर मार देते हैं।
इस समय इस दुनिया को हिलाने वाली और दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर और खतरनाक जंग वहां शुरू हो चुकी थी। इस समय सूर्यवंशी साम्राज्य की जंग वहां बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पर चल रही थी। वहीं इन सबसे दूर विद्युतान सूर्यवंशी तो अल्पा साम्राज्य में था और अल्पा साम्राज्य से निकलने की तैयारी कर रहा था। तो क्या होगा कहानी के अगले इस भाग में? क्या विद्युतांश पहुंचेगा तब तक सूर्यवंशी साम्राज्य जलकर खाक हो जाएगा, या फिर विद्युतांश पहुंचकर बचा लेगा अपने लोगों को, या फिर विद्युतांश के साथ हुआ है कोई ऐसा धोखा जो उसे पीछे मालूम होगा? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल दिव्यांशु स्टोरी वर्ल्ड पर। मैं आपका छोटा भाई दिव्यांशु उपाध्याय। राम राम सभी भाइयों।